नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 9 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे कर्णपुर विधानसभा सीट से मंत्री थे सुरेंद्र पाल टीटी, वो हार चुके हैं। उनके पास राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री थे, कौन सा पद था, क्या था, उसकी चर्चा करेंगे। राजस्थान विधानसभा में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब स्थापित है, यानी संविधान का क्लब स्थापित किया गया है। और एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम प्लांट है, वो कहाँ स्थापित किया गया है, इसकी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आपको आज से इस पे एक नई मुहिम शुरू कर दी है मैंने, जिला दर्शन। अब आपके जितने भी आगे एग्जाम होंगे, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कोई भी नई भर्ती आएगी, वो सारी भर्तियां नए जिलों के हिसाब से होगी। यानी कितने जिले? 50 जिले। 3 का अधिसूचना नहीं जारी हुई है, 50 की अधिसूचना जारी हो चुकी है उस पर। तो अगले कुछ समय तक मैं सारे जिला करवाऊंगा और एमसीक्यू करवाऊंगा, एक एक चीज, सब चीजों से संदर्भित राजस्थान के। तो वो इस पे आता रहेगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। पहला प्रश्न, 5 जनवरी 2024 को 5 जनवरी 2024 को वे कर्णपुर विधानसभा सीट से रूपिंदर सिंह कुन्नर विजयी रहे। इनका संबंध किस पार्टी से है? तो ये आने वाले एग्जाम में पक्का आएगा। कारण कि 25 नवंबर को राजस्थान में 16वीं विधानसभा के चुनाव 199 सीट पर हुए। अब एक सीट ऐसी थी कर्णपुर की जहां पे कांग्रेस प्रत्याशी थे रूपिंदर सिंह कुन्नर के पिता गुरमीत कुन्नर, उनका निधन हो गया, इस कारण चुनाव नहीं हो पाया। अब वो 5 जनवरी को चुनाव हुआ और 8 जनवरी को इसकी मतगणना हुई और इस मतगणना में कांग्रेस जीत गई और कांग्रेस के रूपिंदर सिंह कुन्नर यानी रूबी कुन्नर विजेता रहे। रूबी कुन्नर क्या रहे? विजेता रहे। ठीक है, रूबी कुन्नर विजेता रहे कांग्रेस के। अब कांग्रेस के पास जो सीटें हो गई वो कितनी हो गई? 70। पहले कितनी थी? 69 सीट थी, एक और बढ़ोतरी हो गई, इसका मतलब परसेंटेज भी उसका बढ़ गया। और भाजपा के पास सीट कितनी थी? भाजपा के पास सीटें थी 115 सीटें। आरएलपी पार्टी के पास एक सीट थी, खींवसर से विधायक बने हनुमान बेनीवाल। आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली। तो ये क्लियर हो गया, तस्वीर आप देख सकते हो। रूपिंदर सिंह कुन्नर कांग्रेस के जीत गए, सुरेंद्र पाल टीटी हार गए। अब ये मुद्दा बड़ा क्यों है? इसलिए बना कि भारतीय जनता पार्टी ने सुरेंद्र पाल टीटी को राज्य मंत्री बना दिया, स्वतंत्र प्रभार, ताकि इस सीट से जीत जाए। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, जनता जनार्दन ने अपना पक्ष रखा और कांग्रेस को विजय बना दिया। तो इसलिए चर्चा में आ गए सुरेंद्र पाल टीटी। ऐसे राजस्थान के ऐसे मंत्री हो गए जो बिना विधानसभा के सदस्य के मंत्री बने, लेकिन मंत्री पद नहीं रहेगा। कारण क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया, कारण हार गए, तो इन्होंने क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। तो एक याद रखना, मंत्रियों को नियुक्ति, शपथ और त्याग पत्र राज्यपाल को देते। दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष चुने गए हैं। दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष चुने गए हैं राजबाला सैनी। कौन है? राजबाला सैनी, बस इतना याद रखना। महावीर सैनी कोच हैं। और 2023 का द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, बहुत बड़ी बात है। इससे पहले राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ एक प्रशिक्षक को दिया जाने वाला पुरस्कार गुरु विशिष्ट अवार्ड भी ले चुके हैं। वर्तमान में ये सुंदर सिंह गुर्जर जो है उनके कोच हैं। अभी आज आज 9 जनवरी को ये पुरस्कार दिए जा रहे हैं। एक तो द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको, और एक है 2023 का अर्जुन पुरस्कार। 2023 का अर्जुन पुरस्कार किसे दिया जा रहा है? दिव्या दिव्या कीर्ति सिंह राठौड़। कीर्ति सिंह राठौड़ घुड़सवार, आज इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है, क्योंकि कहा था ना 9 जनवरी को राष्ट्रपति जी अवार्ड देंगे, इनको आज अवार्ड दे दिया। देवेंद्र झाझड़िया अब तक राजस्थान के लिए यानी भारत के लिए 3 ओलंपिक पदक ला चुके हैं। ये कौन? देवेंद्र झाझड़िया चूरू के एथलीट हैं, पैरा एथलीट। और इन्हें 2022 में पद्म भूषण मिला। पद्म भूषण प्राप्त करने वाले देश के पहले पैरा एथलीट हैं हिम्मत सिंह गुर्जर। इन्हें इसी फेडरेशन के अंदर क्या है कि सचिव बनाया गया है। 8 जनवरी 2023 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? भाई थोड़ी सी चेंजिंग करनी है।
8 जनवरी नहीं बल्कि 23 नहीं 24, कई बार पुरानी यादें ना उस दिन के लिए हमारे जहन में बसेगी, जहन में बसेगी। 8 जनवरी 2024 को राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 78वां। कौन सा? 78वां स्थापना दिवस बनाया गया। कब? 78वां स्थापना दिवस राजस्थान विश्वविद्यालय का बनाया गया 8 जनवरी 2024 को। राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति कौन है? कुलपति प्रोफेसर अल्पना कटेजा, प्रोफेसर अल्पना कटेजा। इसके अलावा आपको याद रखना है क्या चीज़ कि राजस्थान विश्वविद्यालय कौन सा स्थापना, इसमें याद रखना गांधीवादी दर्शन पर, एक ताज़ा अपडेट, गांधीवादी दर्शन पर डिप्लोमा देगी कौन? राजस्थान विश्वविद्यालय, नंबर 1। दूसरा याद रखना युवा संसद का आयोजन वो भी कहाँ हुआ? राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर। दो बातें आपको याद रखनी है। अगला, शहरी विकास मंत्रालय ने व भारत सरकार ने किस नगर परिषद को ODF प्लस प्लस तथा कचरा फ्री सिटी में 3 स्टार रैंकिंग से नवाजा है? तो वो नवाजा है डूंगरपुर नगर परिषद को। इसको डूंगरपुर नगर परिषद को ODF प्लस प्लस तथा कचरा फ्री सिटी में यानी गार्बेज फ्री सिटी में 3 स्टार रैंकिंग से नवाजा है। तो याद रखना पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर किस संभाग में आता है? बांसवाड़ा संभाग में। अब मैं जिला दर्शन करवाऊंगा तो सब चीज़ें आपको टोटल बता दूंगा, हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। अनूपगढ़ में हरित बगिया योजना चली, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित हरित बगिया योजना, और आज मैंने अनूपगढ़ जिला ही करवाया आपको। अलवर 11वां नगर निगम बना है, 11वां नगर निगम बना है। और उदयपुर तो बात ही अलग है खूबसूरती के मामले में। देश की पहली विधानसभा जहां कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब बनाया गया है, ठीक है, देश की पहली विधानसभा जहां संवैधानिक क्लब बनाया गया है तो ये राजस्थान। अभी राजस्थान के अंदर पूछे कौन सी विधानसभा के चुनाव हुए हैं? 16वीं विधानसभा के। राजस्थान में कुल 4 जिलों को 100% डिजिटाइजेशन के लिए चयनित किया गया है, यानी वहाँ का स्कूल, वहाँ का पुस्तकालय, वहाँ का हर एक चीज़ पेपरलेस हो जाएगा, यानी सब चीज़ें डिजिटल हो जाएगी। वो है अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही। ये असिस्टेंट प्रोफेसर में क्वेश्चन आया था तो इसको याद रख। 12 से 14 जनवरी 2024 को ऊंट उत्सव यानी ऊंट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बीकानेर के अंदर। बीकानेर में एक और याद रखना मोमासर उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? बीकानेर में। अक्षय ऊर्जा निगम अक्षय ऊर्जा निगम 2450 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित करेगी, सोलर संयंत्र लगाएगी, यंत्र स्थापित करेगी, ठीक है। इसके अलावा क्रूड ऑयल के भंडार मिले हैं, क्रूड ऑयल के भंडार कहाँ पे? बीकानेर से, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके अलावा देखो अभी जैसलमेर में मरु महोत्सव बनाया जाएगा, मरु महोत्सव जैसलमेर में। और बाड़मेर में कौन सा बनाया जाता है? थार और बैलून महोत्सव। ये दो कहाँ बनाए जाते हैं? बाड़मेर। एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम प्लांट कहाँ लगाया जाएगा? खींवसर नागौर के अंदर। खींवसर नागौर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम प्लांट लगाना आएगा। याद रखना गुडामलानी में बाजरा अनुसंधान केंद्र बना है, बाजरा अनुसंधान केंद्र, जिसका उद्घाटन सितंबर 2023 में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। धुलाई गांव जो भी पेपर में आया है असिस्टेंट प्रोफेसर में, पर्यावरण नीति के तहत इको सिस्टम के तहत यहाँ बनाया गया है। और सोन्याणिया गांव में कांच प्लांट लगाया जाएगा, ठीक है। खींवसर नागौर से विधायक कौन बने हैं? खींवसर से विधायक हनुमान बेनीवाल, RLP पार्टी से हनुमान बेनीवाल। इतनी चीजें आपको याद रखनी। अब पिछले क्वेश्चन का मैंने यहाँ पूछा था राजस्थान के नए प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री मन कौन गए? मदन दिलावर राजस्थान के नए शिक्षा मंत्री बन गए। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना में प्रति थाली की कुल लागत कितनी रहेगी? 22 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये। कमेंट में जवाब देना है आपको।
ये स्टेट विजन थी। देश का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान कौन सा है? माचिया सफारी पार्क, जो जोधपुर के अंदर है। ठीक है। राजस्थान के अंदर कितने वानस्पतिक उद्यान है? राजस्थान के अंदर कितने वानस्पतिक उद्यान है? तो चार। चार। एक कहाँ पे है? एक उदयपुर में सज्जनगढ़, एक है माचिया सफारी पार्क जोधपुर में, एक नाहरगढ़ जयपुर में, और चौथा दिसंबर 2021 में बना कोटा अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय कहाँ पे है? जयपुर में। टोटल राजस्थान में कितने हैं? 7। जनवरी 2024 तक राजस्थान में वन्य जीव कंजर्वेशन रिजर्व कितने हैं? 36। ये भी इंपॉर्टेंट है। अमीरगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व भीलवाड़ा के अंदर है, और राजस्थान का पहला मत्स्य अभ्यारण्य बड़ी तालाब उदयपुर के अंदर बनेगा। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए, उनको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जो असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर आए थे, अब 3-4 दिन में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए क्वेश्चनों को रिवीजन करवाऊंगा। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है, जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर आसीन किया है? प्रथम बताने हैं, और अब लास्ट बार किसको किया गया है? अब तक 12-13 हो चुके हैं। 13 हो चुके हैं। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कितने जिलों में फैला हुआ है? हतमती, बेसवा, माजम, सहायक किसकी नदी है? दादूपंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है? और 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह किसके साथ हुआ? अब आपके सामने है, तो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। आप सोचते हो ना कितनी गहराई से सर से प्रश्न थोड़ी आते हैं। ये प्रश्न देखो, आसान प्रश्न है। जवाब पांचों के देने हैं, फिर कल इन पे हम डिस्कस करेंगे। तो निरंतर अध्ययन करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, और इसका टेस्ट लगाना है। इसका टेस्ट डेली नानक क्लासेज ऐप में राजस्थान करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, जनवरी से दिसंबर 2024। इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट और मंथली पीडीएफ मिलेगी आपको प्रिंट निकालने के लिए। यानी एक साल जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक टेस्ट मिलेंगे। मात्र 200 रुपये में, चाहे आज ले लो, चाहे 6 महीने बाद ले लो, चाहे दिसंबर में ले लो। जनवरी से दिसंबर की वैलिडिटी है, यानी जनवरी से दिसंबर आपको मिलेगा। और आपने परीक्षाओं में देख लिया होगा, लगभग एक साल का करंट आता ही आता है फिक्स। तो ये टेस्ट सीरीज ले लो नानक क्लासेज ऐप में जाके। आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। तो ये जरूर ज्वाइन करना। निरंतर अध्ययन करो। अब मैं जिला दर्शन वगैरह करवा रहा हूँ, उनको पढ़ते जाओ। बस पढ़ना है, पढ़ना ही है। एक ही याद रखो, मेहनत खुद को करनी ही पड़ेगी। चाहे कितना ही किसी को दोष दे लो, खुद को दे लो, टीचर को दे लो, माँ बाप को दे लो, किसी पेपर वाले को दे लो, पढ़ना खुद को पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।